एक गांव में किशोरीलाल नामक का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। वह बहुत आलसी था, लेकिन भगवान शंकर का परम भक्त भी था। उसकी दिनचर्या केवल पूजा और सोने तक ही सीमित थी। हर सुबह और शाम वह भगवान शिव की पूजा करता और उनके नाम का जाप करता, लेकिन इसके अलावा दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी इस आदत से कलावती बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर के सारे काम उसी पर आ गए थे। एक दिन कलावती ने झुंझलाकर कहा, सुनते हो जी, आज खाना खाकर खेत चले जाना। फसल काटने का समय आ गया है, नहीं तो जानवर फसल बर्बाद कर देंगे। लौटते वक्त सरसों का साग भी लेते आना, घर में सब्जी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन किशोरीलाल ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और हमेशा की तरह सोने चला गया। यह देखकर कलावती क्रोधित हो गई। कैलाश पर्वत पर बैठी माँ पार्वती ने यह सब देखा और भगवान शंकर से कहा, प्रभु, आपका यह भक्त तो पूजा तो करता है, लेकिन किसी काम का नहीं है। इसे आप कोई सीख क्यों नहीं देते? भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, देवी, सही समय आने पर इसे उचित शिक्षा दूंगा और इस इंसान को अनुभव से ही सीख मिलती है। देवी, सही समय आने पर इसे उचित शिक्षा दूंगा। हर इंसान को अनुभव से ही सीख मिलती है। घर में कलावती का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने रसोई से एक बाल्टी पानी उठाई और सोते हुए किशोरीलाल के ऊपर डाल दिया। पानी से भीगा किशोरीलाल चिल्लाते हुए उठ बैठा और झगड़ा करने के बाद गुस्से में सीधा भगवान शंकर के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करता हूँ। अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। यह त्रिशूल तुम्हें देता हूँ। इसे जिस भी वस्तु पर रखोगे वह अपना काम खुद करने लगेगी, लेकिन याद रखना, अगर काम के बीच उसे रोकने का आदेश दिया तो त्रिशूल हमेशा के लिए मेरे पास लौट आएगा। किशोरीलाल बहुत खुश होकर घर लौटा और कलावती को भगवान के दिए वरदान के बारे में बताया। अगले कुछ दिनों में उसने त्रिशूल का खूब इस्तेमाल किया। अब उसे कोई भी काम खुद नहीं करना पड़ता था। एक दिन उसने चाय पीने की इच्छा की तो चाय के पतीले पर त्रिशूल रखकर कहा, मुझे एक कप चाय बना दो। पतीले में दूध, चीनी और चाय पत्ती अपने आप मिल गई और चाय बनकर कप में आ गई। इसी तरह जब उसे फूलों को पानी देना था तो उसने पाइप पर त्रिशूल रखा और कहा, फूलों को पानी दे दो। पाइप ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद किशोरीलाल ने स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा जताई। उसने थाली पर त्रिशूल रखा और मन ही मन सोचा कि तरह तरह के पकवान सामने आ जाएं। देखते ही देखते थाली में अनेक व्यंजन और मिठाइयाँ आ गई और अपने आप उसके मुंह में जाने लगी। शुरुआत में वह आनंद से खाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पेट भर गया। अब समस्या यह थी कि खाना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। किशोरीलाल को भगवान शंकर की चेतावनी याद थी कि अगर उसने काम को रोकने का आदेश दिया तो त्रिशूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वह असमंजस में था कि क्या करे। इस बीच खाना लगातार उसके मुंह में जा रहा था, जिससे वह बुरी तरह परेशान हो गया। उसकी चीख पुकार सुनकर कलावती दौड़ी हुई आई और बोली, खाना रुकवाओ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन किशोरीलाल त्रिशूल को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे मजबूर होकर काम रोकने के लिए कहना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, त्रिशूल गायब हो गया और भगवान शंकर के पास लौट गया। त्रिशूल के गायब होने से किशोरीलाल बेहद दुखी हुआ, लेकिन उसे जल्दी एहसास हुआ कि भगवान शंकर ने उसे यह वरदान एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए दिया था। उसने समझ लिया कि आलस्य और दूसरों पर निर्भर रहने से जीवन में बड़ी मुसीबतें आ सकती है। उस दिन के बाद से किशोरीलाल ने आलस्य त्याग दिया और मेहनत से अपना काम करने लगा। वह रोजाना खेत जाने लगा और घर के सारे काम खुद करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो गया और उसने यह सीख लिया कि जीवन में किसी भी काम के लिए आलस्य करना ठीक नहीं है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। धन्यवाद।